Pooja, over to you first because of course Mumbai, this festival is really the heart of the city at this time. बिल्कुल सोनिया, महाराष्ट्र का जो गणेशोत्सव है वो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लालबाग के राजा सबसे पहले हम दिखा दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि इस पंडाल में दर्शकों का पहुंचना, लोगों का पहुंचना, श्रद्धालुओं का बहुत ही मुश्किल माना जाता है इस पंडाल में। और अब देखिए लंबी यहाँ पर लाइन आपको लोगों की दिखेगी। मेरे बाईं तरफ आपको हम दिखा दें ये जो लंबी कतार है लोगों की, कोई यहाँ पर सुबह 4 बजे से खड़ा है, 4-5 घंटे से इंतजार कर रहा है। मैडम आप लोग कहाँ से आई हैं? घाटकोपर से। हाँ, कितनी देर से खड़ी हैं लाइन में? 2 घंटे हो गए मैम। 2 घंटे। अच्छा, इतने सारे पंडाल हैं यहाँ पर, करीब 250 ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी मूर्तियाँ हैं, लेकिन सबसे पहले लालबाग के राजा के ही दरबार में आप लोग आती हैं? जी, इनकी बहुत बड़ी मान्यता है और काफ़ी आशीर्वाद है, इसलिए आते हैं दर्शन करने। सर आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? हम लोग 4:30 से आए थे, तो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा। और अच्छा व्यवस्था अच्छा किया अंदर कि जो पब्लिक एकदम आराम से सब दर्शन कर सके। अच्छा व्यवस्था। अच्छा, 2 साल का एक लंबा इंतजार था लोगों के लिए, पंडालों में जाने की इजाज़त नहीं थी, इस तरह की बड़ी मूर्तियाँ नहीं बन रही थी। 2 साल के बाद अब क्या आप लोगों के अंदर क्या भावना है गणेशोत्सव को? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, भगवान को देखकर अभी खुशी महसूस हो रही है कि अभी कोरोना गया और अभी पब्लिक को ऐसे मतलब भगवान से मिलने का अवसर मिला। और अब ये भी मुझे देखकर अच्छा लग रहा है आप लोग सब यहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हैं, मास्क में हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सोनिया, मन्नत के पापा माने जाते हैं और बहुत लोग यहाँ पर कोई शादी, कोई बच्चा अलग अलग मन्नत मांगता हुआ नजर आता है। आप लोगों की क्या मन्नत है यहाँ पे? क्या मन्नत? मैं बस अपने घर वालों की खुशी चाहता हूँ, अपने पापा की खुशी चाहता हूँ, इसीलिए। और सोनिया, एक तस्वीर आपको हम दिखा दें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं दर्शन के लिए। ये तस्वीरें आप देखें तो लालबाग के राजा के दरबार में जो 10 दिन का ये उत्सव है, यहाँ पर लगातार सेलिब्रिटीज पहुँचते हैं, नेता पहुँचते हैं और उद्धव ठाकरे, उनसे हम कोशिश करेंगे सोनिया बात करने की। अगर yes, go ahead, the Pooja, if you can try to see them. So political blessings needed very much this time for the Thackeray clan, but this really is a time where forget politics. Everybody there is a devotee today at Ganesh Chaturthi festivities. And Pooja, you go ahead and try to speak to them. We'll go across to Uma in Sikandrabad. So Uma, from Maharashtra to Andhra Pradesh to Telangana to Karnataka, across India really, these celebrations bring everyone together, whether it's the VIPs, whether it's just the ordinary citizens asking for blessings as they begin any auspicious moment. Yes, indeed, Sonia. Ganesh Pandals are really a time when politicians also connect with people and people connect with each other. And this is a Sikandrabad Ganesh that we are talking, one of the most important Ganeshas that you will in fact say. This is called the YMCA Ganesha in fact, and huge numbers of crowds here. COVID very much in fact forgotten, and the interesting part of course are the modaks that are being lined up here, and the sweets that have been kept here, the halwa which is kept, and also curd rice is also considered special. And because this is COVID time, people are not thinking about wearing masks or something. That's something a thing of the past. People are coming with their with the kind of enthusiasm that you saw prior to the last 2 COVID years. In fact, all that forgotten as prasad also being distributed with no thought about the kind of regulations that we saw in earlier years. What I must also point out is that while in Hyderabad there's a huge enthusiasm, the numbers of pandals in fact have doubled this time round from about 98,000 prior to COVID years to 2 lakh almost that we are seeing pandals this time round. गणपति के दिन अभी इस बारी कोविड के बाद बहुत enthusiasm ज़्यादा है। ये सब अच्छा होगा मैडम, अभी कोविड कुछ नहीं है, अब भगवान को बोला अच्छा है हमारा। So, yeah. 111 kgs laddu है, last दिन action होगा। Okay. One of the traditions that we find in Hyderabad, in fact, is the auction of the laddus, Sonia. And this one, of course, is a 21 kg laddu, but the biggest of those laddus is 111 kgs, is it? Okay, 111 kgs laddus is what we are talking about. And these are auctioned, and the person who pays the highest price for it considers it very prestigious and then distributes it among everyone. Lovely, Uma. So it's really wonderful. The next 10 days, what we are going to see is these kind of celebrations. It's wonderful to see the different cultural festive touches, how every state is interpreting in its own special way of fervor and festivity. Thanks so much, Uma and Pooja, for joining me.